नमस्कार, वेलकम टू मिन द राइट गाइडेंस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हो रहा है 2026 का। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितने पोस्ट खुले हैं, कितने स्टेट्स में, हम विस्तार में देखेंगे वीडियो में। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, टोटल सीट्स है 1865। ठीक है, टोटल सीट्स दिया गया है। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और कब शुरू हुआ था? 29 अप्रैल को शुरू हो गया था 2026, और इसका क्लोजिंग डेट इज ऑन 19 मई 2026। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज्यादा, ऑलमोस्ट 20-25 डेज का टाइम दिया गया है, राइट, एप्लीकेशन फिल करने के लिए। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का डेट आपका मई नहीं तो जून में होगा 2026। वो भी आ गया है, टेंटेटिवली किस महीने में होगा बोला गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ऑनलाइन साइट्स दिए गए हैं, 2 साइट्स दिए गए। एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट साइट है, और दूसरा beep.bfsisc.com/candidate-register/MIMKC। ठीक है, ये आपका साइट है। तो इन दोनों साइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी सेंड टू दिस ऑफिस, आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये भी मेंशन किया है इन लोगों ने। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज आइडेंटिफाइड फॉर अप्रेंटिस, यानी कि स्टेट्स दिए गए हैं UR SC ST OBC। ठीक है, सारे कैटेगरीज दिए, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC और EWS एंड टोटल दिया गया, राइट। तो ये हम देखते हैं कितना है। अंडमान निकोबार आइलैंड का है 1, आंध्र प्रदेश का है 123 वैकेंसीज है, आसाम में 15 है, बिहार में 29 है, चंडीगढ़ में 4 है, छत्तीसगढ़ में 12 है। ठीक है, मैं सिर्फ आगे यूआर का ही देख रही हूँ, और आप लोग को, आप जिस भी कैटेगरी में, आपको ये पूरा टेबल या तो इसमें से आप देख के ढूंढ सकते हैं अपना, नहीं तो आप जो साइट है उसमें भी जाके ये आप टेबल देख सकते हैं, राइट। दादर एंड नागर हवेली का है 1, दमन एंड दीव का है 1, गोवा का है 5, गुजरात का है 26, हरियाणा का 14, हिमाचल प्रदेश का 1, जम्मू कश्मीर में भी 1 वैकेंसी है, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 2 वैकेंसीज है, झारखंड में 15 वैकेंसीज है, कर्नाटका में 54 वैकेंसीज है। उसके बाद हम केरला देखते हैं 23 वैकेंसीज, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में भी 1, मध्य प्रदेश में 48 एंड महाराष्ट्र में 89, मेघालय में 1, नागालैंड में 1 एंड दिल्ली में 22 वैकेंसीज है, ओडिशा में 26 वैकेंसी है, पुदुचेरी में 1, पंजाब में 9, राजस्थान में 14, सिक्किम में 2, तमिलनाडु में 43, तेलंगाना में 67, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 139, उत्तराखंड में 7, वेस्ट बंगाल में 25। सो ये जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वैकेंसीज है, हमने देख लिया कि यूआर कैटेगरी में कितने वैकेंसीज खुले हैं, राइट। तो टोटल देखते हैं, यूआर में टोटल वैकेंसीज है 823। सो ऑल ओवर इंडिया आपको 823 वैकेंसीज मिलेंगे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, राइट। तो हमने ये टेबल विस्तार से देख लिया है। अब कुछ की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज है 1865 पोजीशंस। सो ये सारी कैटेगरीज को मिला के है, राइट। हमने सिर्फ अभी इससे पहले हमने सिर्फ यूआर कैटेगरी का देखा था, अभी हमने सारे जो भी टोटल वैकेंसीज खुले हैं अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का, उसका हम देखेंगे। वैकेंसीज 1865 ऑल ओवर इंडिया। एप्लीकेशन पीरियड हमने मेंशन कर दिया था अप्रैल 29, यानी कि एप्लीकेशन खुल गया है। जिनको भी एग्जाम लिखना है, जिनको भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूट होना है, बेशक ये लिखे एग्जाम। 29 अप्रैल से लेके मई 19 तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू जो 2 साइट्स मेंशन किए थे, एक तो BFSI SSC पोर्टल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिशियल यूनियन बैंक वेबसाइट में भी आपको एप्लीकेशन हो सकता है आपका भी, ठीक है। अब एज लिमिट देखते हैं।
20 to 28 ईयर्स ऑफ एज के लोग लिख सकते हैं ये एज ऑफ April 1st 2026। सो अगर आप April 1st 2026 को 20 इयर्स के हो चुके हैं या 28 इयर्स के हो चुके हैं, उसके बीच के जो भी एज ग्रुप है 21, 22, 23 ऐसे 28 साल तक आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। आप एलिजिबल है एग्जाम लिखने के लिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, राइट। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जनरल कैटेगरी का एजेस 20 to 28 इयर्स ऑफ एज। ऑलराइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a recognized university with results declared on or before 1st April 2026। यानी कि अभी तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ग्रेजुएट जो भी डिग्री होल्डर्स है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी recognized यूनिवर्सिटी से, वो ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए April 1st। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है April 1st को या April 1st से पहले, तो आप एलिजिबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टाइपेंड कितना होगा। वेरीज बाय लोकेशन 15,000 मिलेगा अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, टू 20,000 मेट्रो पर मंथ। ठीक है, मेट्रो सिटीज में स्टाइपेंड 20,000 मिलेगा पर मंथ। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना 15 to 20,000 के बीच में रेंज करेगा आपका स्टाइपेंड, क्योंकि रूरल एरियाज में कम होता है खर्चा, तो उसके हिसाब से 15,000 का उन्होंने दिया है, और अपर लिमिट 20,000 है मेट्रो सिटीज में, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये कैसे होता है? ये ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, राइट। ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड फॉर मई एंड जून। ऑलराइट, तो जून 2026 में एंड में, मतलब एप्लीकेशन तो क्लोज हो रहा है 19th में, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ में ये एक्सपेक्टेड रहेगा, नहीं तो जून में होगा ये एग्जाम 2026 में। ऑनलाइन रिटन एग्जाम है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट demonstrate proficiency in the local language of the state they apply to। मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए, राइट। अगर आप जैसे कि कर्नाटका से कर रहे हैं तो कन्नड़ा का आपको होल्ड होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का होल्ड होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान रखना। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, राइट। फिजिकल फिटनेस भी आपका देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। Not permanent. This is a 1-year training program under Apprentice Act, not a permanent job. So ये आपको ट्रेन करने के लिए है, राइट। तो ये फ्रेशर्स इसलिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएट हो चुका है अभी कॉलेज से, जिनका भी रिजल्ट April 1st से पहले आ चुका है। बेशक ये एग्जाम लिखिए, क्योंकि इसमें मैटर नहीं करता कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर विच सब्जेक्ट वी डिड आवर डिग्री इन। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होल्डर्स है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा चांस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंडर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है, राइट। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, इट्स जस्ट अ 1-year ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपका। 15 to 20,000 का आपका पर मंथ भी मिलेगा स्टाइपेंड, राइट। एप्लीकेशन फी क्या है? 944 फॉर जनरल ओबीसी मेल। ठीक है, तो जनरल ओबीसी मेल को 944 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी होगा, और 708 फॉर जनरल ओबीसी फीमेल। सो जनरल ओबीसी फीमेल को थोड़ा सा कम होगा, एंड 236 फॉर SC ST कैंडिडेट्स, एंड रिजर्वेशन भी है। 223 UR का रिजर्वेशन है, 444 OBS का है, 289 SC एंड 131 ST एंड 171 EWS वैकेंसीज भी है, अलॉन्ग विथ PWD, मतलब फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है उसके लिए भी रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो ये सब थे इम्पॉर्टेंट बातें हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो जो भी ग्रेजुएट्स है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाके एग्जाम लिखो एंड जल्दी से रिक्रूट हो जाओ। बहुत अच्छा ट्रेनिंग पीरियड है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि स्टाइपेंड भी मिलेगा। इट्स लाइक एन इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के साथ हम और आएंगे, सो कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच।